तो आज की होने वाली मुलाकात बेहद अहम है। जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होने हैं। वो समझौते क्या रहेंगे आपको ये भी बता दें, और इन समझौतों का जो मुख्य एजेंडा रहने वाला है वो मेक इन इंडिया के तहत होगा और इन समझौतों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को काफी मदद भी मिलेगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये डील 2016 की सबसे बड़ी डिफेंस डील साबित हो सकती है। भारत और रूस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे और इस समझौते पर भी मुहर आज लग सकती है। इसके अलावा भारत में ही 200 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर निर्माण की बात होनी है। पीएम मोदी की कोशिश ये है कि रक्षा समझौतों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाए ताकि भारत अपनी सैन्य जरूरतों का 60% सामान देश में ही तैयार करे। भारत रूस की नौसेना की अकूला क्लास की पनडुब्बी 10 साल की लीज पर लेना चाहता है। नौसेना के लिए तलवार क्लास के 4 युद्धपोत खरीदने का समझौता भी पाइपलाइन में है। भारत के सबसे मजबूत फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने पर भी समझौता हो सकता है। ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर आज दस्तखत होंगे और दस्तखत होने के बाद शाम को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन पहुंच चुके हैं। कोहरा छाया हुआ था जिसकी वजह से पुतिन देरी से पहुंचे, यानी कि 9 घंटे तय समय से वो देरी से पहुंचे हैं। लेकिन अब से आधे घंटे बाद दोनों के बीच बातचीत होगी। द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर स्वागत किया व्लादिमीर पुतिन का। और सीधा हम रुख कर लेते हैं गोवा का। मेरे सहयोगी संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। संजय, लगातार इस पूरे कार्यक्रम पर नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी अभी पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या ये माना जाए ठीक आधे घंटे बाद बातचीत शुरू हो जाएगी, कुछ उसमें डिले होगा? और जब बातचीत होगी तो 18 अहम समझौतों के साथ साथ क्या कुछ मुद्दे जिनमें आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल है उस पर भी बातचीत की जाएगी? देखिए, आपसे जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले ही पुतिन का जो विमान है वो लैंड किया है गोवा में, और वहां से वो सीधे यहाँ आएंगे जहां मैं खड़ा हूँ। गोवा का ताज एक्सोटिका जो होटल है, जो समिट की जगह है ब्रिक्स की, वहां पर वो आएंगे और उसके बाद उनकी बैठक होगी। 11 बजे का वक्त था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ी देरी हो सकती है। 11 के बजाय शायद 11:30 बजे तक का जो बैठक है बायलैटरल वो शुरू होगी। बट वो आधा घंटा का जो वक्त है वो आगे वाले के लिए कवर अप किया जा सकता है। इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे, थोड़ा सा बफर टाइम रखा गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आते ही उनकी जो पहली मुलाकात होगी फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद में, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी और उसके बाद में तुरंत डेलीगेशन लेवल के टॉक्स होंगे। और उसके बाद में जो तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3rd और 4th फेज के फाउंडेशन लेन सेरेमनी के बाद में वो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट करेंगे। और तो एक तरह से जो दोपहर तक ये जो कार्यक्रम है वो अपनी पूरी पटरी पर आ जाएगा, भले आधे घंटे के डिले पर होगा। और काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो सौदा होगा वो रक्षा से जुड़े जो सौदे को जो डील्स हैं उस पर साइन होगी, और जिससे भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें काफी इजाफा होगा। बाकी बहुत सारे जो व्यापार और ट्रेड से रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो इसमें होगी। लेकिन खास तौर पे भारत एक कोशिश करेगा, जो हमको 1:30 से 2 बजे के बीच में जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट है उसमें देखने मिलेगा कि आतंकवाद का जो मुद्दा है वो भारत जोर शोर से उठाएगा और रशिया को उस मामले में अपने साथ लेने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस बारे में जिक्र आ जाए, ये भारत की पूरी कोशिश रहेगी। और ये अगर शुरुआत में चीज हो जाती है तो बाकी का जो ब्रिक्स समिट है और कल बिम्स्टेक समिट है उसके लिए एक दिशा सी तय हो जाएगी और भारत के लिए कूटनीतिक लीड एक्चुअली में हो जाती है इस तमाम चीज को लेकर। और उसीलिए रूस जो भारत का सबसे पुराना दोस्त, सबसे पुराना सहयोगी रहा है, उसके साथ जो भारत के जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट है उस पर सबकी बहुत अहम नजर रहेगी। पूर्णिमा। संजय, आप रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले हम एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। गोवा में आज ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और रूस के बीच 17वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन न सिर्फ दोनों देशों के बीच की दोस्ती को एक नई ऊंचाई देगा, बल्कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि सेना को मजबूत बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा। उत्पादन कैसे हो, और मुझे विश्वास है कि वो दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के तो शस्त्रास्त्र यहां बनाएगा, लेकिन दुनिया को भी बेचने की ताकत वाला बन सकता है। ये ताकत इस देश में पड़ी है और हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात में रक्षा के अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी
और रेलवे से जुड़े कई अहम समझौते हो सकते हैं, जो मेक इन इंडिया के लिए बेहद अहम है। ये जो हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ है, ये बहुत एक ब्रॉड रेंजिंग रिलेशनशिप है। इसमें डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, लेकिन और भी उसमें मुद्दे हैं जो हम लोग इनके साथ डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, आज से नहीं, काफ़ी दशकों से। तो मैं कहूँगा कि डिफेंस ज़रूर है, पर उसके अलावा भी बहुत है। इसके साथ ही कई और रक्षा समझौते भी हैं जो अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। भारत और तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद, माना जा रहा है आधे घंटे बाद, या जो बफर टाइम रखा गया है 1 घंटे का, उसके बाद बातचीत होगी। द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच। आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। 18 समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं जो भारत की सैन्य ताकत में इजाफा करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी से पुतिन मिलेंगे। फिलहाल उनका स्वागत हो रहा है। फ्लाइट उनकी लेट लैंड की है कोहरे की वजह से, 9 घंटे देरी से उनका जो तय कार्यक्रम था। व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं और फिलहाल उनका स्वागत हो रहा है। जनरल वीके सिंह इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही इस स्वागत के साथ अब से कुछ ही देर बाद द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। भारत मेजबान है। जनरल वीके सिंह रिसीव करने के लिए पहुंचे व्लादिमीर पुतिन को और कई अहम समझौते होने हैं और उन समझौतों पर हर किसी की नजर, क्योंकि वो भारत की सैन्य ताकत में इजाफा करेंगे। और साथ ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को होगी और माना यह जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की जो सॉफ्ट स्टेट वाली छवि थी, सॉफ्ट टारगेट वाली छवि थी, वो बदली है और भारत का आक्रामक रुख भी देखने को मिला है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान भारत आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाएगा। संजय सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप समझाएं कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर। पुतिन पहुंच चुके हैं, हमने देखा जनरल वीके सिंह उनका स्वागत करने के लिए भी पहुंचे, कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं। देखिए, जो कार्यक्रम जैसे आप देख रहे थे कि ये एक तरह से भारत की जो पारंपरिक नृत्य का जो फ्यूजन है वो उस तरह से स्वागत किया जा रहा है। पंजाबी ढोल बज रहे हैं, गोवन तरीके से डांस हो रहा है, उसका उनका जो स्वागत वगैरह किया जा रहा है। अब वहाँ से जस्ट थोड़ी देर में वो निकलेंगे और वहाँ से 10 मिनट का तकरीबन ड्राइविंग डिस्टेंस है मैक्सिमम, जो वहाँ से यहाँ पर वो आकर पहुँचेंगे और उसके बाद में उनकी मीटिंग शुरू होगी। लेकिन उसके पहले पूरे भारतीय जो अपने मेजबानी के लिए जाने जाते हैं और अपने कल्चर के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, और पुतिन इस तरह के पहले भी मेहमान नवाजी देख चुके हैं और अपने जो सबसे पुराना और सबसे विश्वसमंद दोस्त रहा है उसका स्वागत किस तरह से होता है और वो पूरी भारतीय परंपरा के हिसाब से होता है, उसकी बेसिकली फिलहाल हो रही है। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो उनके स्वागत के लिए साथ में रहे हैं। जनरल वीके सिंह वो लगातार एयरपोर्ट पे ही थे। इसके पहले उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति और साथ ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं उनको रिसीव किया था, और इसके बाद वो चाइना के जो शाम को राष्ट्रपति आएंगे उनको भी रिसीव करेंगे। लेकिन पुतिन जो हैं वो सबसे पहले उनकी टॉक्स है और इसके बाद यहाँ से निकलकर सीधे पहुँचेंगे एयरपोर्ट से निकलकर ताज एक्सोटिका होटल, जहाँ पे थोड़ी देर के ब्रेक के बाद में वो अपनी बातचीत, बायलैटरल जो बातचीत है प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ शुरू होगी।